अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेपो बिल्डिंग। कैसे आपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, रेपो बिल्डिंग होती क्या है और ये कितनी इफ़ेक्टिव रहती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को जो है वो इन डेप्थ स्टडी करेंगे और समझेंगे कि रेपो बिल्डिंग होती क्या है और हमने कैसे एक क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करनी है और ये कितनी अहम होती है, कितनी ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपो होती क्या है। तो लाइक रेपो की अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल जो है वो एक हाईवे की है, ठीक है? एक रोड की है, हाईवे की है जो कनेक्ट करती है क्लाइंट को और उसके काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट के जो दरमियान। अगर हम उसको सिंपली कहें कि एक ये कनेक्शन है, एक हाईवे है कि जितनी अच्छी से आपकी जो है ना वो रेपो बिल्ड होगी, इतने ही अच्छे से जो है वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है, जो वो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, जो थेरेपीज़ हैं वो होती रहेंगी, ठीक है? ठीक से होती रहेंगी, ठीक है? अब जितना मतलब हमारा ये मतलब ये जो हाईवे है ना, अगर ये जितना स्मूथ होगा, तो इतना ही हम अपनी मंज़िल की तरफ आसानी से जा सकेंगे। रेपो बिल्डिंग, क्या-क्या चीज़ें करके हम एक क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि आपने एक रिस्पेक्टफुल वे में जो है क्लाइंट को डील करना है। आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट देंगे। आपको चाहिए कि आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट दे सकें कि जिससे जो है वो क्लाइंट फ़ील कर सके कि वो एक अच्छी जगह पे है, सेफ जगह पे है। उसके साथ-साथ अब अच्छा चलिए ये रिस्पेक्ट हम कैसे देंगे? अब रिस्पेक्ट आप ऐसे हैं कि क्लाइंट आता है, आप उसको वेलकम करते हो, वेलकम इन द सेंस कि जी आएँ तशरीफ़ रखें, ठीक है? अगर वो बुज़ुर्ग है, तो आप थोड़ा-सा जो है ना लाइक अगर आप उठ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको बिठा देते हैं, तो इससे एक अच्छा जो है वो जेस्चर जाता है। आप उनसे बात करें, मोहतरमा या लाइक मैडम, सर, ठीक है? तो इस तरह के या अगर आपका एज फ़ेलो है या थोड़ा बहुत एज गैप है, तो आप बेशक उनका नाम भी ले सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि एक रिस्पेक्टफुल वे में जो है आप क्लाइंट को डील करेंगे, जो कि रेपो बिल्डिंग की तरफ लेकर जाएगी। एम्पैथेटिक आपने होना है, एम्पैथी शो करनी है। अब एम्पैथी क्या होती है कि पुट योरसेल्फ इन अदर शूज़ के खुद को दूसरों की जगह पे रखकर आप सोचें कि जिस कंडीशन से वो गुज़र रहा है, वो उसके ऊपर क्या गुज़र रही है, ठीक है? तो आपने वैसा ही जो है ना मतलब आपने उसको फ़ील करना है, ताकि आपको मतलब उसकी कोई बात जो है ना इधर-उधर की ना लगे। नॉन जजमेंटल आपने होना है, आपने कोई जजमेंटल जो है ना क्लू जो है वो नहीं देना, ठीक है? जजमेंटल क्या क्या होता है? कि लाइक अगर कोई मतलब उस कुछ क्लाइंट कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि जो कि इमोरल हैं, जो कि इल्लीगल हैं इस तरह की, तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि जी आप तो काफ़ी गुनहगार हैं, आपने तो बहुत जुल्म कर लिया है, ये तो बहुत कुछ हो गया है, फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ। इस तरह की आपने जो है ना वो कोई जो है वो वर्ड्स या इस तरह के जेस्चर जो है आपने यूज़ नहीं करने, जजमेंटल नहीं होना, आपने तो बहुत बुरा कर दिया, एटसेट्रा इस तरह नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने जो है ना जितने अच्छे वे में आप क्लाइंट को बताएँगे, जितने अच्छे तरीके से आप क्लाइंट को बताएँगे कि रेपो बिल्डिंग क्या होती है और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है और हमने कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना होता है। सिंपल मैं आपको एक टेक्निक बता दूँ, बड़ा ही सिंपल सा है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट के साथ जो लाइक मुझे लगता है कि थोड़े से जो है ना वो इस तरह समझेंगे तो मैं उनके साथ वो उस तरह की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, ये जो आप जहाँ पर आए हुए हैं ये मेरी क्लिनिक है, यानी कि मेरी दुकान है और आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक? और अब अगर आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको अपने किसी और क्लाइंट का जो है उसके बारे में बताऊँगा कि हाँ जी, आपकी गली से या आपके इलाके से तो यहाँ पर मेरे पास वो फ़लानी फ़ीमेल भी आई हुई थी। अच्छा वो आपकी क्या लगती है? ठीक है, फ़लाँ और उसको ये इश्यूज़ थे। तो म मुझे ये बताइएगा कि आपके माइंड में क्या आएगा मेरे बारे में? लाइक कि मैं अगर आपको किसी और क्लाइंट का बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका भी मैं किसी क्लाइंट को बताऊँगा। ऐसा ही माइंड में आएगा। अगर ऐसा आएगा तो क्या आप दोबारा मेरे पास आएँगी? क्या आप मेरे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी? या कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि जी हम एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर या किसी भी इलाके में जो है वो अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, तो क्या आप मेरा सजेस्ट करेंगी? नहीं करेंगी ना, क्योंकि आपने ये समझ लिया है, सीख लिया है कि मैं जो है ना वो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ठीक है? या अगर मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, बाकी लोगों के साथ करता हूँ, ओपन इस तरह करता हूँ, तो उन लोगों के माइंड में भी यही चीज़ आएगी कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन भी कल को किसी के साथ शेयर कर सकेगा, तो इस तरह जो है वो क्या होगा कि लोग मेरे पास नहीं आएँगे। जब नहीं आएँगे तो क्या होगा? ये जो मेरी दुकान है ये बंद होगी या नहीं होगी? ठीक है? तो हम इस तरह जो है वो क्लाइंट को मैं जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताता हूँ कि आपका राज़ रखना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
इसी के साथ-साथ आप क्लाइंट को कंफर्टेबल चेयर प्रोवाइड करें, सीटिंग प्रोवाइड करें जिसपे क्लाइंट कंफर्टेबल वे में बैठ सके। आपने जो है ना रश में नहीं रहना, जल्दी में नहीं रहना कि बस मतलब बार-बार टाइम को देखें, मोबाइल को देखें और लाइक लगे कि जी हाँ, बस आप सेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो है ना क्लाइंट के लेवल से ज़्यादा जो है ना वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करने। मतलब जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो उसका एजुकेशनल लेवल है, तो उससे ज़्यादा आपने जो है ना उनके साथ वो इस तरह की बड़ी-बड़ी इंग्लिश की जो इंग्लिश वर्ड्स है यूज़ नहीं करने या टिपिकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना। जो जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल फ़ील करे, कोशिश करें कि आप उसी लेवल पे जो है वो क्लाइंट के साथ बात करें। ऑनेस्ट रहें, ठीक? उसके अलावा जेन्युइन रहें, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप वो बताएँ, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है आप वो बताएँ, ठीक है? कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि लाज़मी है कि जहाँ पर आपका सेशन हो, तो वहाँ पर किसी का आना-जाना ना हो, ठीक है? ये ना हो कि कोई आ रहा हो, जा रहा हो, दरवाज़ा बार-बार ओपन करे, बंद करे, ठीक है? कोई आवाज़ें बाहर से आएँ, तो अपने नॉइज़ फ्री और डिस्टर्बेंस फ्री जो है वो सेशन या थेरेप्यूटिक रूम जो है वो प्रोवाइड करना है क्लाइंट को। उसके अलावा आपने जो है ना बी अवेयर ऑफ योर लिमिटेशंस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं इन अ सेंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके अलावा अगर आपने डिस्क्लोजर करना है क्लाइंट के साथ, तो बड़ी एहतियात के साथ जो है ना आपने डिस्क्लोजर करना है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ डिस्क्लोजर वगैरह। तो आप अगर किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन अ सेंस के उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं या उसके सिम्पटम्स बता रहे हैं, तो उसमें भी आपने जो है बड़ी एहतियात करनी है। इसमें एज़ अ थेरेपिस्ट आपने अपना ईगो जो है ना वो साइड पे रखना है, ठीक है? उस ईगो को अपने थेरेप्यूटिक सेशन के दौरान यूटिलाइज़ नहीं करना कि क्लाइंट ने कोई इस तरह की बात की हो तो जिससे आप हर्ट हो जाएँ ये वो, तो आपने बिल्कुल भी जो है ना वो चीज़ नहीं करनी। उसके अलावा आपने जो नॉन वर्बल क्यूज़ यूज़ करने हैं, तो उसके में क्या हो, उसमें वार्म्थ हो, अंडरस्टैंडिंग हो क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को लगे कि हाँ, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, बॉडी लैंग्वेज है, तो उससे क्लाइंट को लगे कि हाँ, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है ना क्लैरिफ़ाई क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी राइट्स। आप उनको ये बता सकते हैं कि आपकी जो राइ आप ये जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो आपका राइट है, ठीक है? और लीगली मैं बाउंड हूँ कि मैं आपको जो है, वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखूँगा। तो जब आप ये चीज़ बताएँगे ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट के साथ आपकी रेपो अच्छी बिल्ड होगी। क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा। आपने क्लाइंट की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, एक्सेप्टेंस देनी है। ये नहीं कहना कि जी नहीं, लाइक फ़र्ज़ करें हम अक्सर कहते होते हैं ना, यार तुम तो मर्द हो, तुम क्यों रोते हो? या तुम तो बड़े हो यार, बड़े तो नहीं रोते होते। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उससे हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आई हो, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।